वेंकटेश्वर बालाजी महाराज की जय। उनका जीवन कथा और महात्म्य की हम शुरुआत करते हैं। पद्मावती का पूर्व जन्म और वृत्तांत। पूर्व काल में पद्माक्ष नामक एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए राजा वरलक्ष्मी व्रत करने लगा। कुछ दिनों के बाद वरलक्ष्मी के अनुग्रह से राजा को एक पुत्री पैदा हुई। राजा उस कन्या को मापलुंगी नाम देकर बड़े प्यार से पालने लगा। मापलुंगी दिन व दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अभिवृद्धि होती गई। इसी तरह 16 साल बीत गए। मापलुंगी बचपन से ही श्रीहरि से प्यार करती थी। उसके मन में श्रीहरि बस गया था। श्रीहरि को ही अपना मन अर्पण करके और श्रीहरि से ही शादी करने का निश्चय किया। राजा ने मापलुंगी को सियानी देखकर उसे शादी करने का निश्चय किया और स्वयंवर प्रकट किया। स्वयंवर के लिए देश देश के राजा आ पहुंचे। लंकाधोष रावण को भी यह विषय मालूम हुआ। मापलुंगी की खूबसूरती के बारे में वह पहले ही सुन चुका था। इसलिए स्वयंवर के आवाहन के कारण के बिना ही स्वयंवर मंडप में पहुंच गया। रावण को देखकर वहां के राजकुमार डर के मारे भाग गए। स्वयंवर मंडप पूरा भीभत्स होकर रणरंग बन गया। राजा पद्माक्ष ने रावण पर हमला किया। रावण ने अपने बाहुबल से गदा युद्ध किया और राजा पद्माक्ष को मार दिया। मापलुंगी के लिए रावण खोज रहा था। मापलुंगी स्वयंवर मंडप से भागकर श्रीहरि के पूजा मंदिर में गई और वहां श्रीहरि के ध्यान में बैठ गई। श्रीहरि की कृपा से मापलुंगी वहां से गायब हो गई। रावण निराश होकर वहां से चला गया। मापलुंगी वहां से गायब होकर वन में वेद पठन करते हुए मुनियों के सामने प्रत्यक्ष हुई। मुनियों ने ज्ञान दृष्टि से पहचान कर वेद पठन करते हुए समय पैदा हुई इस कन्या को वेदवती कहकर नाम रख दिया। वेदवती मुनियों के लिए आशीर्वाद पाकर तपस्या के लिए वहां से हिमगिरी पर्वत पर गई। वहीं तपस्या में बैठ गई। कुछ दिनों के बाद रावण अपने विमान में बैठकर गगन विहार करते हुए फिर रहा था। हिमगिरी में तपस्या करती हुई वेदवती को पहचान लिया। रावण विमान से उतरकर तपस्या करती हुई वेदवती के पास आया। वेदवती आंखें मूंदकर तपस्या में निमग्न थी। उसे रावण का वहां आना मालूम ही ना हुआ। रावण ने वेदवती को देखकर कहा, हे मापलुंगी, उस दिन राजमहल में गायब होकर आज यहाँ तपस्विनी बनकर तपस्या कर रही हो। कहीं अब तुम कहाँ जाओगी, देखता हूँ उस पक्षीवान वाला तुमको कैसे बचाएगा। यूं कहकर रावण अपने हाथ की उंगली को वेदवती की गाल पे लगाया। वेदवती ने चकित होकर आंखें खोल दी और सामने खड़े हुए रावण को देखा। रावण ने वेदवती से कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर होकर तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाऊंगा। रावण की ये बातें सुनकर वेदवती क्रोधित हुई और कहा, मूर्ख रावण, अनमनी कन्या के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। यह लो मेरा शाप। जिस कन्या के साथ तुम अत्याचार करोगे वही कन्या तुम्हारा सर्वनाश करेगी, तुम्हारा नामो निशान मिटेगा। यूं कहकर वेदवती वेदवती ने अग्निदेव का ध्यान किया और अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो गई। श्री रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 बरस वन में निवास करने सीता और लक्ष्मण के साथ आया। उस अरण्य में पर्णशाला बनकर उसी में रहता था। रावण सीता को अपहरण के लिए एक माया हिरण को वहां भेजा। राम और लक्ष्मण की पर्णशाला से अलग था। उस मौके पर रावण माया रूप धारण कर सीता हरण कर ले गया। रावण की इस माया को अग्निदेव ने पहले ही जान लिया था। इसलिए अग्निदेव अपने पास रहती हुई वेदवती को माया सीता रूप पर्णशाला में रख दिया और असली सीता को अपने साथ ले गया। रावण नकली सीता को वेदवती को निज सीता समझकर उठा ले गया और वेदवती सीता बनकर लंका में रावण से कई कष्ट सहन करती रही। श्री रामचंद्र रावण संहार के बाद सीता की परीक्षा करने अग्नि प्रवेश कराया। नकली सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेवा निज सीता और माया सीता दोनों को अग्निकुंड से बाहर ले आया और कहा, हे रामचंद्र, रावण की उस माया को मैं पहले ही जान गया था, इसलिए इस वेदवती को माया सीता बनाकर असली सीता को मैं अपने साथ ले गया था। वेदवती सीता के लिए लंका में रावण से दिए गए अनेक कष्टों को सहन करके महान त्याग किया है। इस त्याग का फल आप वेदवती से शादी करनी चाहिए। सीता देवी ने भी वेदवती के लिए श्री रामचंद्र से विनती की।
रामचंद्र ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, मैं इस अवतार में एक पत्नी व्रत में हूँ, इसलिए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन आगे कलयुग में वेदवती आकाश राजा को पद्मावती के नाम से पैदा होगी। मैं वेंकटेश्वर का अवतार लेकर पद्मावती से शादी करूंगा। श्री रामचंद्र मूर्ति के वचन सुनकर वेदवती बहुत आनंदित हुई और फिर अग्नि में लीन हो गई। वही वेदवती इस जन्म में पद्मावती हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। आकाश राजा ने पद्मावती को बचपन से सभी विद्याएं सिखाई। अभी इस श्लोक में जान रहे हैं हम अध्याय में कि नारद महर्षि पद्मावती को किस प्रकार भविष्य बताते हैं। तो आकाश राजा ने पद्मावती को बचपन से सभी विद्याएं सिखाई। पद्मावती सब विद्याएं आसानी से सीख चुकी। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। 14 बरस की पद्मावती तेजोमय सौंदर्य से विराजमान थी। बचपन से सीखी विद्याओं में परिपूर्ण अनुभव पाई थी। पद्मावती बड़ों के साथ विनय से व्यवहार करती थी और सबसे विद्य थी। पद्मावती हर शुक्रवार को गौरी की पूजा करती थी। एक बार पद्मावती गौरी पूजा करके अपनी चेलियों के साथ अंतपुर में खेल रही थी। उसी समय नारद महामुनि हरिनाम संकीर्तन करते हुए पद्मावती के मंदिर में आ पहुंचा। नारद मुनि को देखकर पद्मावती ने साष्टांग प्रणाम किया और उचित सत्कार किया। नारद मुनि पद्मावती के अतिथि सत्कार से संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया और कहा, कुमारी पद्मावती, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, तुम्हारे हाथ दिखाओ। इस बात से पद्मावती पहले शर्माई। फिर नारद महामुनि पद्मावती को किस प्रकार भविष्य बताते हैं बाद में नारद मुनि को अपना हाथ दिखाया। नारद मुनि पद्मावती के हाथ की रेखाएं देखकर चकित हुए और कहा, तुम्हारे हाथ में पद्म, ध्वज, मत्स्य और रेखाएं हैं। इन रेखाओं से साबित होता है कि तुम जरूर श्रीमन नारायण की पत्नी होंगी। पद्मा रेखा से धन धान्य संपत्ति, मत्स्य रेखा से सुखी जीवन और ध्वज रेखा से निवास को सूचित करता है, रानी निवास को सूचित करता है। ये सब रेखाएं साधारण स्त्री के हाथ में नहीं होती। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारे हाथ की इस कीर्ति रेखा से तुम्हें प्रजा का बड़ा आदर मिलेगा। इस तरह नारद मुनि ने पद्मावती को भविष्य बताया। नारद की इन बातों से पद्मावती शर्मा आ गई और नारद मुनि पद्मावती को यह आशीर्वाद देकर शीघ्र ही कल्याण हो वहां से चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप जानते हैं श्रीनिवास का शिकार खेलने वन किस प्रकार जाते हैं। वेंकटाचल में श्रीनिवास माता बकुला देवी से की गई सर्पियाओं को पाकर दिन बिताने लगा। एक दिन श्रीनिवास के मन में शिकार खेलने की इच्छा पैदा होती है और श्रीनिवास बकुला देवी के पास आकर अपने मन की इच्छा प्रकट की। बकुला देवी श्रीनिवास की यह बात सुनकर निराश हुई और कहा, कुमार, तुम बड़े सुकुमार हो, तुम्हें ऐसे कार्य करने की आवश्यकता क्या है। वन में क्रूर भयंकर जानवर चलते फिरते हैं, उन जानवरों से मुझे डर लगता है, इसलिए तुम इस इच्छा को जो छोड़ दो। श्रीनिवास ने बकुला देवी की यह बात सुनकर कहा, माता, तुम मेरे ऊपर के प्रेम से ऐसा कह रही हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि जंगली जानवर मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ऊपर के प्रेम से यूं कह रही हो। माता, मेरी तमन्ना को पूरा कर दो और मुझे आशीर्वाद दो। बकुला देवी ने श्रीनिवास की बात मानकर उसे शिकार खेलने की अनुज्ञा दी। श्रीनिवास ने शिकार का वस्त्र पहनकर हाथ में धनुष बाण लिया। बकुला देवी का आशीर्वाद पाकर शिकार खेलने वेंकटाचल पर एक महारण्य में प्रवेश किया। अरण्य में घूमते घूमते श्रीनिवास अपने धनुष में बाण साधकर अंतरिक्ष में प्रयोग किया। उस तीर के प्रभाव से आकाश में बिजलियां गरजने लगी और धनुष्टाकार की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। इस गंभीर आवाज से जंगल के बाघ, सिंह, हिरन, भालू इत्यादि जानवर भयकंपित होकर इधर उधर भागने लगे। जानवरों को भागना देखकर श्रीनिवास अपने धनुष से तेज बाणों को छोड़कर क्रूर मृगों का संहार करने लगा। सारे जंगल में हाहाकार मच गया। अनेकों जानवरों ने अपने प्राण खो दिए। श्रीनिवास ने जंगल में अनेक भयंकर मृगों का संहार किया। श्रीनिवास के सामने आए कोई जानवर ना बच सके। श्रीनिवास सारा जंगल छान डाला। इतने में एक हाथी क्रूर दूर से चिंगाड़ा। श्रीनिवास ने उस हाथी का चिंगाड़ सुना और उस आवाज की तरफ हाथी को खोजते हुए चला। हाथी श्रीनिवास को देखकर दौड़ पड़ा। श्रीनिवास ने हाथी का पीछा किया, मगर हाथी दौड़ा जा रहा था। श्रीनिवास को उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। श्रीनिवास ने ब्रह्मादेव का ध्यान किया।
ब्रह्मदेव श्रीनिवास की इच्छा समझकर अपनी महिमा को एक श्वेत घोड़े की सृष्टि की और उस घोड़े पर सवार होकर श्रीनिवास ने हाथी का पीछा किया। आखिर हाथी ने हार मानकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। श्रीनिवास ने दया से हाथी को छोड़ दिया। हाथी ने अपनी राह ली और श्रीनिवास जंगल में शिकार खेलते खेलते हैरान हो गया और प्यास बुझाने के लिए नजदीक के एक उद्यान में प्रवेश किया। पद्मावती वन विहार में श्रीनिवास को पत्थरों से मारना किस प्रकार मारती है। श्रीनिवास श्वेत अश्व को साथ लेकर उद्यान में प्रवेश कर अश्व को पानी पिलाकर वह खुद पीकर आराम करने के लिए वन में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। पद्मावती रोज की तरह अपनी चेलियों को लेकर विहार के लिए वन में आ पहुंची। पद्मावती खेलते गाते फिरते श्रीनिवास के यहाँ बोधि वृक्ष के समीप आ गई। श्रीनिवास ने अपनी चेलियों के साथ खेलती हुई पद्मावती को देखा। पद्मावती के रूप लावण्य को देखकर श्रीनिवास क्षण भर चकित हुआ और सोचने लगा कि यह रूपवती कौन है, कहीं देवलोक से तो नहीं आई। देवलोक के अप्सराओं में भी इतनी खूबसूरती नहीं होती। इस कन्या को किसी तरह शादी करनी चाहिए, इसी सोच में पड़ गया। श्रीनिवास पद्मावती खेलती गाती श्रीनिवास के नजदीक आ गई और श्रीनिवास को देखा। पद्मावती ने श्रीनिवास को देखकर अपनी चेलियों से कहा, यह परपुरुष कौन है, यहाँ क्यों आया है। इसे जानने के लिए अपनी चेलियों को श्रीनिवास के पास भेजा। श्रीनिवास पद्मावती की बात सुनकर चेलियों से कहा, हे कन्यामणियों से मैं शेषाचल निवासी हूँ। मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं इस जंगल में शिकार खेलते हुए आराम के लिए यहाँ आया हूँ। अपने बारे में यूँ कहकर पद्मावती से पूछा, हे युवती, तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा शुभ नाम क्या है। श्रीनिवास के पूछने पर पद्मावती ने जवाब दिया, आर्य, मेरे पिताजी का नाम आकाश राजा है और मेरी माताजी का नाम धरणी देवी है। आप जैसे पर पुरुष का इस वन में आना मना है, इसलिए आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। पद्मावती की ये बातें सुनकर श्रीनिवास ने पद्मावती से कहा, हे सुकुमारी, तुम्हारी इस पर रूप से मैं चकित हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना ना जी सकता, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं करता। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। श्रीनिवास के यूं पूछने पर पद्मावती ने कुद्र होकर कहा, मूर्ख, तुम जंगलों में शिकार खेलते हुए फिर रहे हो, शिकारी से मैं शादी करूं? यह बात अगर मेरे पिताजी को मालूम होगी तो तुझे जान से न छोड़ेंगे। पद्मावती के यूं कहने पर श्रीनिवास ने हंसकर कहा, कुमारी, तुमने तो जो कहा वह ठीक है, मगर प्रेमियों के बीच में उच्च नीच का फर्क नहीं रहता। तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो, तुम मुझसे शादी करो। यह बात सत्य है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। श्रीनिवास की बात सुनकर पद्मावती ने अपनी चेलियों को इशारा किया। पद्मावती का इशारा जानकर चेलियां पत्थर लेकर श्रीनिवास को मारने लगी। पत्थरों की मार से श्रीनिवास का श्वेत अश्व वहीं गिरकर मर गया और श्रीनिवास भी घायल होकर पद्मावती को एक नजर से देखते हुए वहां से निकल गया। श्रीनिवास शिकार से घायल होकर अपनी कुटीर पर पहुंचा और बकुला देवी ने श्रीनिवास का आगमन को देखा। उसके शरीर से बहता हुए खून को देखकर डर गई और पूछा, कुमार, यह सब क्या है, ये घाव कैसे लगा? मैंने पहले ही मना किया शिकार करने मत जाओ, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब यह देखो, यह दुर्दशा। यह देख कहकर बकुला देवी चिंतित हुई। श्रीनिवास वेदन से भरा बकुला देव माता को देखकर कहा, माता, ये घाव शिकार की वजह से नहीं हुआ है। मैंने शिकार करते एक भयंकर हाथी का पीछा किया। आखिर वह हाथी मेरी शरण में आया। मैं उसके पीछे बहुत दूर तक गया था। प्यास बुझाने के लिए नजदीक के उद्यान में गया, वहां प्यास बुझाकर आराम करने बैठ गया था। इतने में आकाश राजा की पुत्री पद्मावती अपनी चेलियों के साथ खेलने आई। मैं उस सुंदर पद्मावती को देखकर चकित हो गया और उससे शादी करना चाहा। इससे पद्मावती ने कुद्र होकर अपनी चेलियों के साथ मुझे पत्थर से मार दिया, इसलिए मैं घायल हुआ। बकुला देवी ने श्रीनिवास की बात सुनकर घबराकर कहा, बेटा, कहाँ राजकुमारी और कहाँ तुम ये कैसे हो सकता है? तुम तो गरीब हो, वह तो संपन्न राजकुमारी है। तुम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात सुनकर तुम इसे कामना को भूल जाओ। अगर आकाश राजा को यह बात मालूम हो गई तो राजा हमें जिंदा न छोड़ेंगे। बकुला देवी की वेदना जानकर श्रीनिवास ने कहा,
माँ, मैं त्रेता युग में श्री रामचंद्र के अवतार में अपने पिता की आज्ञा अनुसार 14 बरस अरण्यवास करने सीता देवी और भाई लक्ष्मण के साथ निकला। रावण माया से सीता के अपहरण के लिए आया। इसे अग्निदेव ने पहले ही जानकर सीता के स्थान से वेदवती को माया से सीता बनाकर रख दिया और निज सीता की रक्षा करके अपने साथ ले गया। रावण संहार के बाद सीता को अग्नि प्रवेश करना पड़ा और अग्निदेव दोनों को अपने साथ ले आया और कहा, हे रामचंद्र, रावण की माया को मैंने पहले ही जानकर इस वेदवती को माया सीता बनाकर निज सीता के स्थान में रख दिया। इतना कहकर अग्निदेव ने श्री रामचंद्र जी से विनती की, और हे रामचंद्र, इस वेदवती से भी शादी करके इसे भी अपनी पत्नी बनाइए। सीता देवी ने भी अग्निदेव की बात की पुष्टि की। अग्निदेव की विनती और सीता की सूचना को सुनकर श्री रामचंद्र ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव, मैं इस त्रेता युग में इस अवतार में एक पत्नी व्रतस्थ हूँ, दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता। वेदवती की इस इच्छा को अगले कलयुग के अवतार में पूरा करूंगा। कलयुग में वेदवती आकाश राजा के यहाँ पद्मावती नाम से जन्म लेगी। मैं वेंकटेश्वर नाम से अवतार लेकर पद्मावती के साथ शादी करूंगा। इस प्रकार वरदान देकर मैंने वेदवती की इच्छा को पूरा किया। वही वेदवती आज आकाश राजा की पुत्री यहाँ पद्मावती है। इस प्रकार श्रीनिवास ने त्रेता युग में वेदवती को दिया वरदान को आज निभाने का निश्चय किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब जानते हैं पद्मावती की विरह वेदना। पद्मावती अपनी चेलियों से श्रीनिवास को मारा देने के बाद श्रीनिवास की स्थिति को देखकर मन में पछताने लगी। पद्मावती अपनी चेलियों के साथ उद्यान में राजमहल लौट गई। इस घटना के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी। जब से पर पुरुष श्रीनिवास को शिकारी के रूप में देखा, तब से पद्मावती को श्रीनिवास से प्रेम हो गया और राजमहल में जाने के बाद वह पहले जैसी उत्साहित नहीं थी। सदा श्रीनिवास को ही याद करती रहती थी। श्रीनिवास की याद में व्याकुल होकर खाना पीना छोड़ दिया और अपने मन की बात को किसी से कह ना सकी। उसके मन में यह भय लगा था कि अपने मन की बात को माँ बाप से कहने पर भी श्रीनिवास के साथ अपनी शादी नहीं हो सकती। यह सोचकर वह अपने मन की बात को अपनी चेलियों से, माँ बाप से किसी से कह ना सकी और इसी चिंता से दिनों तक बलहीन हो रही थी। खाना पीना छोड़ दिया, चेलियों के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया, हमेशा सोचने का कारण नींद भी न आती थी। इस प्रकार की वेदना से पद्मावती बीमार हो गई। पद्मावती की यह हालत जानकर आकाश राजा राजवेदों को बुलाकर चिकित्सा करवाई। भूत वैद्यों से तावीज बंधवाया। पद्मावती के नाम पर मंदिरों में पूजा पाठ होने लगा। फिर भी उसकी तबीयत न सुधरी, बदले में बिगड़ती ही गई। तब भी पद्मावती ने अपने मन की बात माता पिता से और किसी से ना बताई। श्रीनिवास बकुला देवी से पद्मावती का पूर्व वृत्तांत पूरा करने के बाद बकुला देवी बहुत खुश हुई। यहाँ श्रीनिवास की हालत भी पद्मावती की जैसी ही हो गई। वह भी सदा पद्मावती की याद में रहा। श्रीनिवास की ये हालत देखकर बकुला देवी ने उसको धीरज देते हुए कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आकाश राजा के पास जाकर उसको किसी तरह समझाकर पद्मावती से तुम्हारी शादी कराऊंगी। यह कहकर बकुला देवी आकाश राजा से मिलने नारायणपुरम को रवाना हो गई। श्रीनिवास माता बकुला देवी की बात सुनकर आनंदित हुआ। फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई और यह शंका भी पैदा हुई, माता बकुला देवी की बात मानकर आकाश राजा पद्मावती को मुझे देंगे क्या? मैंने गलती की। पद्मावती को उसी दिन में अपना असली रूप दिखाना चाहिए था, तब वह पहचान कर मुझसे शादी करने मान जाती। मेरे उस शिकारी रूप में मुझे पहचान ना सकी। यूं मन में सोचते सोचते श्रीनिवास बेचैन हो गया। श्रीनिवास के मन में यह आलोचना आई। फिर उसने यह निश्चय किया कि माता से पहले ही मुझे पद्मावती से मिलना चाहिए। यह तय करके श्रीनिवास ने किरातिन का वेश धरने के लिए लाल साड़ी और हरी चोली पहन लिया। मुंह पर रंग बिरंगे सिंदूर लगाया। सिर पर टोकरी रखकर स्वयं किरातिन बनकर बकुला माता के मंदिर के पहले ही नारायणपुरम पहुंच गई। वहां राजमहल के सामने भविष्य बताऊं, मन की इच्छा बताऊं कहकर पुकारने लगी। रानी धरणी देवी ने किरातिन की आवाज सुनकर उसको अंदर बुलाया और कहा, पद्मावती को दिखाकर इस लड़की के मन की चिंता किया है, सच सच बताओ तो तुझे बड़ा सा इनाम मिलेगा। किरातिन अपने सिर की टोकरी उठाकर नीचे रख दिया और टोकरी से सूप निकाला। रानी ने सूप में अच्छे मोती भरा दिए। किरातिन अपने देवताओं को हल्दी कुमकुम से पूजा पाठ करने लगी। फिर उन देवताओं को मन में ध्यान करती हुई कहने लगी, किरातिन,
हाथ में डंडा लेकर पद्मावती के हाथ पर रखती हुई कहा, ये मेरी बोली नहीं है, देवताओं की बोली है। तुम भाग्यवती हो, नील मेघ शाम को अपना मन अर्पित किया है। वह शिकारी के रूप में तुमसे मिला, तुम उसे पहचान ना सकी, वह अपने मन को मुझे देकर चला गया। तुम उसकी चिंता में हो, तुम शक ना करो, तुम दोनों की शादी को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा भला होगा। अब तुम चिंता मत करो। मेरी बातों में यकीन नहीं हुआ तो टोकरी में देखो, तुम्हारे मन की तमन्ना मिल जाएगी। किरातिन के कहने पर पद्मावती ने टोकरी में देखा तो वन में मिला हुआ शिकारी खुद दिखरा पड़ा। उसे देखते ही पद्मावती शर्मिंदा हुई और हंसकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों से मुंह छिपा लिया और वहां से उठकर चली गई। पद्मावती के मुंह पर मुस्कुराहट देखकर रानी धरणी देवी आश्चर्यचकित हो गई। धरणी देवी ने चेलियों से वन की घटनाएं पूछकर किरातिन रानी से भेंट पाकर वहां से चली गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। किरातिन की बातें सुनने के बाद पद्मावती में जोश उठा और वह पहले की तरह उत्साह से तेजो विराजित थी। पद्मावती की हालत देखकर उसकी चेलियां बहुत खुश हुई, लेकिन धरणी देवी चिंता में पड़ गई। वह एक अनामक शिकारी से अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती थी। धरणी देवी ने आकाश राजा के पास जाकर किरातिन की सब बातें राजा को बताई। राजा ने धरणी देवी से सब बातें सुनकर कहा, रानी, नारद महामुनि की बातें व्यर्थ नहीं होती, उनके कहने के अनुसार जरूर होंगे। तुम चिंता मत करो, हमारे कल कुल गुरु को बुलाकर उनकी सलाह लेंगे। इस प्रकार रानी को धीरज बंधाया। पद्मावती खुशी से खेलती फिरती अचानक राजा के मंदिर में पहुंची। वहां माँ बाप को एक साथ रहते देखकर उनके सामने आकर कहा, हे पितृदेव, मैंने उद्यान वन में जिस महापुरुष को देखा उसे अपने मन को दे चुकी, उसी के साथ शादी करूंगी, दूसरे से नहीं, यह मेरा निश्चय है। सूर्य चंद्र भी अपनी स्थिति बदल लें, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदल सकती। पद्मावती का यह कहना सुनकर राज दंपति आश्चर्य में पड़ गया और वचन दिया कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। यह बातें सुनकर पद्मावती संतुष्ट हुई और वहां से चली गई। उधर बकुला देवी ने आकाश राजा के पास जाने से के पहले वराह स्वामी से मिलकर श्रीनिवास की हालत को वराह स्वामी से बताया और उनका आशीर्वाद लेकर नारायणपुरम को रवाना हुई। बकुला देवी ने नारायणपुरम पहुंचकर आकाश राजा के दर्शन किए। आकाश राजा और रानी धरणी देवी दोनों ने बकुला देवी का स्वागत किया और विनय पूर्वक प्रणाम करके उनको आदर सत्कार किया। बकुला देवी ने राजा के सत्कारों को देखकर खुश हुई और उनको आशीर्वाद दिया। आकाश राजा बकुला माता से पूछा, माता, आपका शुभ नाम क्या है? किस काम के लिए आप यहाँ पधारी हैं? मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? आकाश राजा के इन प्रवचनों को सुनकर बकुला देवी ने कहा, हे राजा, मैं यहाँ के शेषाचल निवासिनी हूँ। मेरा नाम बकुला मालिका है। मैं अपने बेटे के साथ वह रहती हूँ। मेरा बेटा असमान वीर है, इन तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं है। समय के प्रभाव से अभी निर्धन है। मेरे पुत्र श्रीनिवास ने शिकार खेलते खेलते वन में आपकी पुत्री को देख लिया तो उससे प्रेम हो गया और उसी के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मेरा बेटा श्रीनिवास श्री हरि का अवतार है। उस चिरंजीवी के साथ आपकी पुत्री पद्मावती का विवाह हुआ तो आप धन्य होंगे और यह सच है कि आपको परम पवित्र मोक्ष मिलेगा। बकुला देवी की यह बातें सुनकर आकाश राजा आनंदित हुए और कहा, माता, मैं अपने बड़ों से विचार करके उनकी सलाह लेकर शीघ्र ही आपके पास खबर भेजूंगा। बकुला देवी राज दंपतियों को आशीर्वाद देकर वहां से निकली और शेषाचलम आ पहुंची। बकुला मालिका आकाश राजा से विदा होकर जाने के बाद आकाश राजा ने अपने भाई टोंटमान को बुलाकर कहा, भाई, अपनी बेटी पद्मावती की शादी के बारे में अपने कुलगुरु शुक्र महर्षि से कुछ सलाह लेना चाहिए, इसलिए तुम तुरंत जाकर महामुनि को आवाहन देकर साथ में लेकर आना चाहिए। आकाश राजा की बातें सुनकर टोंटमान तुरंत कुलगुरु शुक्र महर्षि को ले आए और राजा शुक्र महर्षि का आदर सत्कार करके पद्मावती के बारे में वन में जो घटनाएं हुई और बकुला माता का श्रीनिवास से पद्मावती की शादी का संदेश लेकर आना और किरातिन का पद्मावती के बारे में भविष्य का कथन, नारद महर्षि का कथन इत्यादि सब विषयों को सविस्तार मुनि को समझाया। शुक्र महामुनियों ने आकाश राजा की सब बातें सुनकर राजा से कहा, हे राजा, तुम भाग्यवान हो। श्रीनिवास सामान्य मानव नहीं है, वह केवल श्री हरि का अवतार है। साक्षात श्री हरि को तुम्हारा दामाद होना तुम्हारे पूर्व जन्म सकृत है, इसलिए तुम देर मत करो, जल्दी से जल्दी शादी का प्रबंध करो।
शुक्र महर्षि का कथन सुनकर आकाश राजा, धरणी देवी, टोंडमान, वसुदान और पद्मावती सब लोग खुश हो गए। शुक्र महर्षि के कहने पर आकाश राजा पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करने का निश्चय करके देव गुरु बृहस्पति को बुलाकर गुरुदेव से यहाँ का पूरा समाचार बताया। हे गुरुदेव, आपको इस विवाह की लगन पत्रिका लिखनी चाहिए। राजा की विनती सुनकर बृहस्पति देव जी ने आनंदित होकर कहा, हे राजन, मैं धन्य हूँ। श्रीनिवास, पद्मावती की लगन पत्रिका लिखना मेरा भाग्य है। बैकुंठवासी श्री हरि को तुम्हारा दामाद होना चाहिए। दामाद होना तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारी वजह से सर्व मानव कोटि और सर्व देवता, महर्षि, गरुण, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष इत्यादि लोग श्री हरि को देख सकते हैं। यह कहकर बृहस्पति पंचांग को देखकर श्रीनिवास पद्मावती के नाम नक्षत्रों को गणित करके एक महत्तर लगन को विशाख शुद्र दशमी शुक्रवार को निश्चय करके आकाश राजा को अपना निश्चय बताया। आकाश राजा ने खुश होकर बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, आप ही उन घड़ियों की में से लगन पत्रिका लिखिए। राजा की विनती मानकर बृहस्पति देव इस प्रकार लगन पत्रिका लिखने लगे। श्री श्री शेषाचल निवासी श्रीनिवास को आकाश राजा लिखाकर प्रस्तुत किया शुभलेख विशेषताएं। आर्य, आपके बारे में बुजुर्गों और महर्षियों से सुनकर आनंद हुआ है। मैं अपनी प्रिय पुत्रिका पद्मावती को आपके साथ विवाह करने का निश्चय करके वैशाख शुद्र दशमी शुक्रवार के शुभ लगन मुहूर्त पर कल्याण करने का निर्णय हुआ है। इसलिए आप अपने बंधु मित्र परिवार के साथ मेरे यहाँ पधार कर मुझसे कन्यादान स्वीकार कीजिए और हमें चिरतार्थ कीजिए। आपका नारायणपुर निवासी आकाशराज। गुरुदेव बृहस्पति से लिखी गई शुभ लेखा को आकाश राजा ने शुक्र महर्षि को देकर कहा, मुनिवर, आप हमें पूजनीय हैं। आप ही इस शुभ लेख श्रीनिवास को पहुंचाकर इसका जवाब ले आइए। यह प्रार्थना सुनकर शुक्र महर्षि ने संतोष से स्वीकार किया और शेषाचल में श्रीनिवास के दर्शन करने निकल गया। शुक्र महर्षि ने यात्रा करके शेषाचल ने श्रीनिवास के दर्शन किए। श्रीनिवास ने शुक्रमणि का आदर सत्कार किया। बकुला देवी ने शुक्रमणि को अल्पाहार देकर संतुष्ट किया। शुक्र महामुनि अतिथि सत्कार स्वीकार करके शुभ लेख श्रीनिवास को अर्पित किया। श्रीनिवास ने शुभ लेख को स्वीकार किया और पढ़कर बहुत खुश हुआ। श्रीनिवास आकाश राजा को जवाब देते हैं कि श्रीनिवास ने आकाश राजा की शुभ लेख को स्वीकार करके इसे इस प्रकार जवाब दिया, श्री श्री राजाधिराज राजशेखर पूज्य आकाश राजा के दिव्य सम्मुख में शेषाचल निवासी श्रीनिवास विनय पूर्वक प्रणाम करके लिखा हुआ पत्र। महाराज, आपने लिखाकर भेजा गया शुभ लेख देखकर बहुत खुश हूँ। आपके निर्णय अनुसार शुभ लगन पर हम परिवार के साथ आकर आपसे कन्यादान स्वीकार करेंगे। आपका शेषाचल निवासी श्रीनिवास। इस प्रकार जवाब लिखाकर श्रीनिवास ने शुक्र महर्षि को दिया। शुक्र महामुनि श्रीनिवास से विदा लेकर शेषाचल से नारायणपुरम पहुंचकर आकाश राजा को श्रीनिवास का जवाब दे दिया। श्रीनिवास का जवाब पाकर राजा खुश हुआ। राजा ने शुक्र महर्षि का सम्मान किया। सम्मान पाकर शुक्र महामुनि अपने आश्रम चले गए। श्रीमन्नारायण बैकुंठ को छोड़कर भूलोक आने के बाद पहली बार नारद महर्षि श्रीनिवास को देखने आया। श्रीनिवास ने नारद मुनि को प्रणाम करके उचित आसन पर बिठाया। नारद मुनि ने श्रीनिवास को देखकर कहा, हे परमधाम आंत्रजन रक्षक, त्रेता युग में वेदवती को दिए वचन को पूरा करने का समय आसान हो गया। तुम्हारे इस कल्याण को देखने का अवकाश पाकर मैं भाग्यवान हूँ, धन्य हूँ। श्रीनिवास निराशा में बैठा था और चिंताग्रस्त होकर विचार में डूब गया था। विवाह के समय श्रीनिवास की हालत देखकर नारद महर्षि अचरज से पूछा, हे स्वामी, इस खुशी के समय आपको विचार क्यों है? नारद की बातें सुनकर श्रीनिवास ने हंसकर कहा, नारद, जब से लक्ष्मी देवी मुझसे उठकर अलग हो गई हैं, तब से मैं धनहीन हो गया हूँ। अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं। अब यह विवाह कैसे होगा? इस प्रकार श्रीनिवास ने अपनी असमर्थता को बताया। अवकाश पाकर नारद मुनि ने श्रीनिवास को सलाह दी, हे श्रीनिवास, आप चिंता मत कीजिए, इसका प्रबंध हो जाएगा। आप कुबेर के पास शादी के लिए जितना धन चाहिए उतना धन कर्ज क्यों नहीं ले लेते?
तो नारद की सलाह सुनकर श्रीनिवास इसके सिवा कोई अन्य मार्ग न होने पर कुबेर से कर्ज लेने का निश्चय करके गरुड़ वाहन को बुलाकर उससे कुबेर को अपने पास बुलवाया। नारद मुनि कुबेर को देखकर बोले, कुबेर, इस वैशाख शुक्ल दशमी को श्रीनिवास जी का विवाह होने वाला है। यह विषय तुमको भी मालूम है, लेकिन श्रीनिवास के पास एक कौड़ी भी नहीं है, इसलिए तुम धन देकर सहायता करो, इससे तुम्हारा यश भी बढ़ जाएगा। नारद की बातें सुनकर कुबेर आनंदित हुए और श्रीनिवास को 64 करोड़ 3,300 मोहरे देकर कर्ज देकर पत्र लिखवा लिया। उस पत्र में ब्रह्मा महेश्वर अश्वत्थग्रही गवाही निशान किया। श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम्हारे धन का ब्याज कलयुग प्रयत देता रहेगा। कलयुग के अंत में पूरा ब्याज और पूरा असल धन चुकाऊंगा। श्रीनिवास की यह बात सुनकर नारद और कुबेर संतुष्ट होकर चले गए। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार श्रीनिवास भगवान जी ने कुबेर जी से कर्ज लिया। कुबेर भगवान जी ने, उनकी शादी हो रही थी जब वकुला देव के पद्मावती से, तो किस प्रकार से उनकी सहायता की। कुबेर से धन पाने के बाद श्रीनिवास अपने विवाह प्रयत्न में निमग्न हुए। सहायता के लिए अपने भाई गोविंदराज स्वामी को बुलाकर कुबेर से लिया हुआ सब धन उनके हाथ में देकर कहा, भाई, तुम इस धन लेकर विवाह का प्रबंध करो। विश्वकर्मा को योग्य वसति गृह बनवाओ। श्रीनिवास की बात मानकर गोविंदराज स्वामी ने श्रीनिवास का धन लेकर विश्वकर्मा को बुलाया और उससे विवाह मंडप वसति गृह आदि को बसवाया। विश्वकर्मा ने अपनी कला चातुर्य से विवाह स्थल को भूलोक में ही बैकुंठ जैसा शोभित करा दिया। गोविंदराज स्वामी के हाथ में सुवर्ण रेखा थी। वह 1 भाग धन खर्च करता तो 4 भाग धन इकट्ठा होता। यह विषय श्रीनिवास को पहले से ही मालूम था, इसलिए यह काम सौंपा गया था दिया। इसी के बाद श्रीनिवास ने बकुला माता को बुलाकर पूछा, माता बताओ, शुभ लेख किस किस को भेजना चाहिए। बकुला माता ने कहा, बेटा, तुम हो देव, इस विश्व में सब लोग तुम्हारे हैं, इसलिए 14 भुवनों को शुभ लेख भेजना तुम्हारा कर्तव्य है। बकुला माता के कहने पर श्रीनिवास गरुत्मान को बुलाया और उसके द्वारा 14 भवनों में सबको शुभ लेख दिलवाया और सबको विवाह की आह्वान पत्रिका दी। श्रीनिवास का आह्वान पाकर ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, इंद्र, शची देवी, नारद, बृहस्पति, अष्टदिक्पाल, अत्रि, महामुनि, भरद्वाज, गौतम, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, सिद्ध, तारागण, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान इत्यादि चिरंजीव, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, वंदिमागध, सावित्री, अरुंधति, अनुसुईया इत्यादि पतिव्रताएं, भूसुर, भक्तवृंदा, तपोधन, देवयानी, वल्ली, सुब्रह्मण्य स्वामी, विनायक, संगीत, मूलविराट, तरणी, तदरणी, तदितर लोग शेषाचल पहुंचे। शेषाचल कोलाहल से शोभायमान हो गया। अग्निदेव आए हुए अतिथियों को पंचभक्षीय परमात्र भोजन और आहारों से संतृप्त करके उनको कस्तूरी, चंदनानी, ताबूल देने में निमग्न हो गए। वायुदेव से परिमल सुगंध हवा बहने लगी। सुमति, अनसुईया, पार्वती, सावित्री, सरस्वती ये पतिव्रताएं श्रीनिवास को मंगल स्नान कराकर, कस्तूरी तिलक से सजाकर, पीताम्बर इत्यादि वस्त्र पहनवाकर, सिर में वज्र, वैडूर्य, नवरत्न जटित किरीट धारण करके गरुड़ वाहन पर बिठाकर नारायणपुरम को रवाना किया हुए। गणपति, शंकर, ब्रह्मदेव इत्यादि देवता अपने अपने वाहनों पर आसीन हुए। पंडितों ने वेद मंत्र पठन करते हुए चले। मंगल वागों से भरपूर समारोह शेषाचल से नारायणपुरम के नजदीक शुक्र महामुनि के आश्रम को पहुंच गए। शुक्र महामुनि अपने आश्रम को आए हुए अतिथियों को देखकर संतुष्ट हो गए और श्रीनिवास के पाद पत्रों की पूजा करके, हे श्रीनिवास, परम धाम, तुम मेरे आतिथ्य को स्वीकार करके मुझे पावन करो। श्रीनिवास ने शुक्र महर्षि की बातें सुनकर कहा, मुनीश्वर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब अतिथि भी हैं। मैं अकेले अतिथि सत्कार कैसे पा सकता हूँ। श्रीनिवास की बातें सुनकर शुक्र महर्षि ने कहा, हे श्रीनिवास, तुम्हारी करुणा दृष्टि से इन सब का भी आतिथ्य हो सकता है। भक्त की इच्छा जानकर श्रीनिवास अपने संकल्प से शुक्र महामुनि के आश्रम में पंचभक्षीय पकवान, फल इत्यादि से भर दिया। शुक्र महामुनि ने श्रीनिवास की इस लीला को देखकर खुश होकर अतिथियों को पंचभक्षीय परमात्रों से सत्कार किया। शुक्र महामुनि के आतिथ्य से सब लोग संतुष्ट हुए।
श्रीनिवास शुक महामुनि को देखकर मुनिवर्य, अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई ना, अब हमें जाने की आज्ञा दो। शुक महामुनि ने श्रीनिवास को प्रणाम करते हुए कहा, हे श्रीनिवास, आप तो आपदानंदव हो, दीन रक्षक हो, तुम्हारे करुणा कटाक्षे में चरित्रार्थ हूँ। इस तरह कहते हुए सुनकर श्रीनिवास शुक्र महामुनि से विदा लेकर वहां से चले। आकाश राजा नारायणपुरम को हरि हरि वंदनवारों से खूब सजाकर सभी और बत्तियां जलाकर नगर को प्रकाशमान किया। यह सब मंगलवार ध्वनित हो रहा था। इधर अंतपुरी में पद्मावती को मंगल स्नान कराकर पीताम्बर वस्त्र पहना दिया, वज्र वैडूर्य नवरत्न जड़ित गहनों से सजा दिया। श्रीनिवास ने अपनी बारात लेकर नारायणपुरम में प्रवेश किया। आकाश राजा ने श्रीनिवास के आगमन देखकर मंगलवादों के साथ श्रीनिवास के बारात का स्वागत किया और श्रीनिवास को गजराज पर बिठाकर नगर की गलियों में घुमाकर बारात के लिए सजाए गए मंदिर प्रवेश में प्रवेश कराया। बारात के साथ आए हुए मेहमानों को आदर सत्कार किया और उनके रहने का प्रबंध कराया। भोजन के बाद उन सबको चंदन, तांबूल इत्यादि देकर सत्कार किया और भोजन के बाद सब लोग विश्रांति के लिए अपने मंदिर में चले गए। आकाश राजा के परिवार के लोग लगन के प्रबंध में लीन हो गए। प्रातःकाल मुहूर्त का समय आसन हुआ। वशिष्ठ महामुनि ने आकाश राजा और धरणी देवी को बुलाकर श्रीनिवास को पाद पूजा करने की अनुमति दी। अनुमति पाकर आकाश राजा और धरणी देवी दोनों ने क्षीर, पनीर, चंदन आदि को लेकर धूप से श्रीनिवास की पाद पूजा की। उसके बाद मोतियों से सजा हुआ आसन पर बिठाकर वेद मंत्र पठन से मंगलवादों से श्रीनिवास को कल्याण मंडप तक लेकर आए और नवरत्न जड़ित कल्याण वेदिका में बिठाया। बृहस्पति ब्रह्मदेव वेद मंत्रों का पठन करने लगे। वशिष्ठ महामुनि की आज्ञा अनुसार धरणी देवी ने पद्मावती को सजाकर कल्याण वेदिका पर बिठाया। आकाश राजा पद्मावती के हाथों को अपने हाथ में लिया और धरणी देवी सुवर्ण पात्र में गंगा जल ले आई और उसे हाथों पर डालती हुई कन्यादान किया। वशिष्ठ महामुनि श्रीनिवास और पद्मावती के हाथों में कंकण धारण किया और मंगल गान कपूर आरती देते हुए सबके समक्ष में श्रीनिवास ने पद्मावती के गले में मंगल सूत्र बांध दिया। ब्रह्मदेव, शंकर आदि देवतागण ने पद्मावती श्रीनिवास के सिर पर अक्षत डालकर आशीर्वाद दिया। सरस्वती देवी दोनों ने पार्वती देवी, श्रीनिवास और पद्मा देवी को मंगल आरती उतारी। गंधर्व समूह ने आकाश से फूलों को बरसाया। इस प्रकार श्रीनिवास और पद्मावती का कल्याण वैभव से हुआ। बकुला देवी ने श्रीनिवास कल्याण को देखकर आनंदित हुई श्रीनिवास और पद्मावती को आशीर्वाद दिया। पद्मावती श्रीनिवास और के कल्याण के बाद आकाश राजा ने अपने दामाद श्रीनिवास को भेंट के रूप में वज्र, वैडूर्य, मरकत, मणिकों से बनाया गया रतन किरीट और 2,14,00,000 सोने की मुहरें, मणियों के कंठार, माणिक्य, मकल, कुंडल, सिंह, ललाट, कन्नड़, हीरे के गहने, अपरंजी की के गहने, सोने की मुहरें, मणियों की कंठार, माणिक्य, सिंह, ललाट, कन्नड़, हीरो के गहने, अपरंजी की पाद रक्षाएं, भोजन करने के लिए सोने की थाली, रतन की चद्दरें, 1,000 हाथी, 10,000 घोड़े इत्यादियों के साथ दासियों को भी सौंप दिया। आकाश राजा अपनी बेटी पद्मावती के लिए रेशमी वस्त्र, सोने के माणिक्य गहने, हल्दी, कुमकुम 2,000 ग्रामों को भेंट के रूप में लिखाकर दिया। विवाह में आए हुए अतिथियों को गौरव के साथ सत्कार किया। पंडित पुरोहितों को काफी बहुमान देकर संतृप्त किया। इस प्रकार 5 दिन तक अत्यंत वैभव के साथ श्रीनिवास पद्मावती का विवाह हुआ। आकाश राजा पद्मावती को श्रीनिवास के हाथ में रखकर कहा, श्रीनिवास, मैं जानता हूँ तुम श्री हरि हो। मेरे पूर्व जन्म पुण्य की वजह से तुम्हें मेरे दामाद हुए। तुम हो सकल धर्म रक्षक। फिर भी मेरी विनती है कि पद्मावती नादान है। उसने तुमको ना पहचान कर भूल से अपनी सहेलियों से पत्थर को मारा दिया। तुम उसके को क्षमा करो, यह सब मन में ना रखो। इस विनती से श्रीनिवास को समझाया। आकाश राजा ने धरणी देवी पद्मावती से भी कहा, बेटी, हमारी बातों को ध्यान में रखो। तुम भाग्यवती हो। तुम्हारे पुण्य फल से श्री हरि ने पाणी ग्रहण किया है। तुम सदा उनकी सेवा करती रहना। पति देव की बात कभी न टालो। सावित्री, अनसुईया माताओं को याद करती हुई उनकी राह पर चलती रहो। इस प्रकार हमारे और ससुराल की कीर्ति बढ़ाई। इस प्रकार माता पिता ने पद्मावती को नीति वचनों से समझाया। श्रीनिवास सास ससुर से विदाई लेकर पद्मावती को लेकर अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो गया और बाकी अतिथि लोग अपने अपने वाहनों पर आसीन हो गए
और नारायणपुरम से रवाना हो गए। श्रीनिवास अपने परिवार के साथ प्रयाण करते रहे। राह में अगस्त्य महामुनि के आश्रम पहुंच गए। अगस्त्य महामुनि ने श्रीनिवास का आगमन देखकर उनका स्वागत किया और उन सबका सत्कार उचित रीति से लिया। अगस्त्य महामुनि ने नूतन दंपति श्रीनिवास पद्मावती को देखकर कहा, आर्य, नूतन दंपति 6 महीनों तक पहाड़ पर चढ़ना मना है, यह शास्त्र वचन है, इसलिए आप 6 महीने मेरे यहाँ रहकर मुझे चरित्रार्थ कीजिए। श्रीनिवास ने अगस्त्य महामुनि की बातें मानकर वही 6 महीने तक रहने का निश्चय किया। ब्रह्मदेव, शंकर आदि देवता श्रीनिवास से विदा लेकर अपने लोग चले गए। श्रीनिवास पद्मावती के साथ अगस्त्य महामुनि के यहाँ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन नारायणपुरम से एक दूत अगस्त्य महामुनि के आश्रम पहुंचकर श्रीनिवास पद्मावती को देखकर दुखित स्वर में बताया, हे स्वामी, मेरे महाराज आकाश राजा अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। अब वे आप लोगों को तुरंत देखना चाहते हैं, आप जल्दी चले आइए। दूत की बात सुनकर श्रीनिवास पद्मावती, बकुला देवी और अगस्त्य मुनि को भी साथ लेकर जल्दी जल्दी नारायणपुरम को रवाना हो गए। सब लोग राजमहल पहुंच गए। इतने में आकाश राजा बेहोश हो गए थे। रानी धरणी देवी पद्मावती को देखकर आलिंगन करके खूब रोई। श्रीनिवास आकाश राजा की स्थिति देखकर बहुत पछताया। आकाश राजा ने धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीनिवास को देखा और दुखित होकर कहा, हे गोविंद परमधाम, मेरी अंतिम घड़ियों में मैं तुम्हें देख चुका हूँ। अब मैं धन्य हूँ, मुझे और किसी और की चिंता नहीं। मगर श्रीनिवास, मेरी एक विनती है। मेरा बेटा वसुदान और मेरा भाई टोंडमान, ये दोनों नादान हैं। तुम ही को उनकी रक्षा करना। आकाश राजा ने पद्मावती को देखकर कहा, बेटी, तुम लोक जननी हो, तुम्हें पाकर मैं धन्य हुआ। आज से तुम्हारा और मेरा ऋण का अंत हो गया। इस प्रकार आकाश राजा ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया। इसे देखकर सब लोग दुखित हो गए। श्रीनिवास ने आकाश राजा के दहन संस्कार का इंतजाम किया। रानी धरणी देवी ने अपने पति के साथ सहगमन किया और इस प्रकार सर्व कर्म क्रियाओं के बाद श्रीनिवास फिर अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचकर बाकी दिन वहीं रहने लगा। अगस्त्य महामुनि के आश्रम में श्रीनिवास पद्मावती बकुला देवी के साथ बाकी दिन खुशी से बिताने लगा। आकाश राजा के मरने के बाद वसुदान और टोंटमान दोनों अपने अपने राज्य अधिकार के लिए आपस में लड़ने लगे। वसुदान कहता था, पिता के मरने के बाद राज्याधिकार पुत्र को ही मिलना चाहिए, इसलिए इस राज्य का अधिकार मैं हूँ। टोंटमान कहता था, बड़े भाई के मरने के बाद राज्याधिकार छोटे भाई को मिलना चाहिए, इसलिए इस राज्य पर अधिकार मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार दोनों में वैर बढ़ने लगा। दोनों अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने लगे और युद्ध करने तैयार हो गए। वसुदान और टोंटमान दोनों श्रीनिवास से सहायता मांगने के लिए अगस्त्य महामुनि के आश्रम में पहुंच गए। श्रीनिवास ने इन दोनों को स्वागत किया और इन दोनों का अभिप्राय जान लिया। श्रीनिवास वसुदान और टोंटमानों के बीच में युद्ध निवारण की कोशिश की, लेकिन वे टस्से मंस न हुए। अंत में युद्ध का निश्चय होने पर टोंटमान को अपना शंख चक्र को लेकर युद्ध की तैयारी में लग गया और वसुदान श्रीनिवास के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गया। दोनों के बीच में भयानक युद्ध होने लगा। दोनों के पक्ष में हजारों सिपाही मारे गए। श्रीनिवास अकेला रथ पर चढ़कर टोंटमान के पुत्र के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वह श्रीनिवास के सामने खड़ा न रह सका। आखिर टोंटमान श्री हरि का ध्यान करके सुदर्शन को श्रीनिवास के ऊपर प्रयोग किया। वह सुदर्शन श्रीनिवास के हृदय को जा लगा। सुदर्शन के प्रभाव से श्रीनिवास बेहोश हो गया। यह विचार सुनकर पद्मावती तुरंत रणभूमि में पहुंचकर अपने पति की सेवा करने लगी। थोड़ी देर के बाद श्रीनिवास को होश में आया। पद्मावती ने श्रीनिवास को देखकर कहा, स्वामी, ये दोनों मेरे हैं, एक तो भाई है और दूसरे चाचा जी। इन दोनों में से किसी को भी हानि हुई तो मैं सह नहीं सकती, इसलिए आप इन दोनों को शांत होने दीजिए। राज्य को दोनों में आधा आधा बांटकर युद्ध का अंत कीजिए। पद्मावती को यह बात सुनकर श्रीनिवास ने टोंटमान और वसुदान को समझाकर राज्य को आधा बांट दिया। टोंटमान और वसुदान श्रीनिवास की बात मानकर युद्ध का अंत करके अपना राज्य लेकर आपस में खुशी से राज्य का पालन करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। श्रीनिवास अपनी 6 महीने की अवधि बीत जाने पर अगस्त्य महामुनि से विदाई लेकर पद्मावती और बकुला माता को लेकर अगस्त्य आश्रम से निकलकर शेषचल पहुंच गए। उसके बाद एक शुभ दिन पर अपने भक्त टोंटमान को बुलवाकर उनसे कहा, हे भक्त टोंटमान, तुम पूर्व जन्म में रंगदास नाम के मेरे भक्त हो। उस समय तुम बड़े स्त्रीलोली थे, इसलिए इस जन्म में राजा बनाए गए हो।
मैं इस कलयुगांत तक इसी शेषाचल में निवास करना चाहता हूँ। वृद्ध स्वामी ने मेरे लिए रहने के लिए अपनी पुष्करणी के बगल में जगह दी है, इसलिए तुम मेरे रहने के लिए यहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण करो। श्रीनिवास का कहना सुनकर टोंटमान ने श्रीनिवास की आज्ञा लेकर उनके कहने के अनुसार सुंदर मंदिर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को बुलवाया और आलय निर्माण का प्रबंध किया। भवन में कई कमरे, मंडप, रसोई घर, गजशाला, गौशाला, अश्वशाला, सोने का कुआं, प्राकार, गोपुर, चल पहुंचने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए पहाड़ के दोनों और मार्ग में गोपुर मंडप, सोपान मंडप इत्यादि बनाकर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रीनिवास को दिया। श्रीनिवास सुंदर मंदिर इत्यादि देखकर बहुत खुश होकर भक्तों को समाचार भेज दिया। श्रीनिवास का वाहन लेकर ब्रह्मदेव, शंकर आदि देवता भूलोक के शेषाचल में आ गए। एक शुभ मुहूर्त पर मुनियों ने वेद मंत्र पठन करते हुए शुभ घड़ियों में श्रीनिवास ने पद्मावती के साथ मंदिर में प्रवेश किया और आए हुए अतिथियों को भोजन, तांबुल, दक्षिणा, आभरण इत्यादि वस्तु देकर सत्कार किया। श्रीनिवास के यहाँ आदर सत्कार पाकर सब लोग अपने स्थान पर पहुंच गए। श्रीनिवास का ब्रह्मोत्सव। टोंडमान से निर्माण किए हुए मंदिर में श्रीनिवास का प्रवेश होने के बाद ब्रह्मदेव ने खुद 2 दिव्य ज्योतियों को जलाकर कहा, कलयुगांत तक ये ज्योतियां सदा प्रकाशित होती रहेंगी, और कहकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मदेव श्रीनिवास के दर्शन करके कहा, हे परमात्मा, मुझे खुद तुम्हारी पूजा करने की इच्छा है, मेरी तमन्ना को पूरा करने का अवकाश दीजिए। ब्रह्मदेव की बात सुनकर श्रीनिवास ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम्हारे अभिष्ट को मैं कभी इनकार नहीं किया। लोक कल्याण के लिए आप जो करेंगे वे सदा मुझे मंजूर है। ब्रह्मदेव ने श्रीनिवास से विनती की कि इस कलयुग में जो आपकी सेवा पूजा करते हैं उनको धन, धान्य, संपद, आयु, आरोग्य पाने का आशीर्वाद दीजिए। इससे मानव अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाएगी। ब्रह्मदेव की बात मान ली। ब्रह्मदेव ने टोंडमान को बुलाकर और बुलावा आज्ञा दी कि ब्रह्मोत्सव के अवसर पर उपयोग होने वाला वाहन इत्यादि बनवा दीजिए। टोंडमान ने ब्रह्मदेव की बातें सुनकर विश्वकर्मा को बुलाकर ध्वजारोपण, मोतियों से भरे मंदिर, सर्वरूपाल वाहन, हंस वाहन, शेष वाहन, गज वाहन, गरुड़ा वाहन, सूर्य प्रभा वाहन, चंद्र प्रभा वाहन, हनुमंत वाहन, अश्व वाहन, रथ वाहन इत्यादि वाहनों को विश्वकर्मा से बनवाकर ब्रह्मा के देव के हाथों में सौंप दिया। ब्रह्मदेव ने इन वाहनों पर श्रीनिवास को बिठाकर तिरुमला के चारों गलियों में पिराकर उत्सव किया। ब्रह्मदेव से किए गए उत्सव को ही ब्रह्मोत्सव कहते हैं। इस उत्सव में कर्नाटक, काम्बोज, केरल, आंध्र, द्राविड, वंग, कलिंग, महाराष्ट्र के राजा और प्रजा हर साल उसी अश्विन महीने में आकर उत्सव में शामिल होकर अपने जन्म को पावन कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। कोल्हापुरम में लक्ष्मी देवी अपने पति श्री हरि का नाम जपती थीं। एक दिन नारद नारायण को गाना गाते हुए श्री लक्ष्मी देवी के पास गए। लक्ष्मी देवी नारद का आगमन देखकर उनको प्रणाम करके पूछा, हे नारद, कुशल से हो? मेरे पति देव के बारे में कोई पता मिला? कहीं कोई नई उलझन में फैसा तो नहीं? लक्ष्मी देवी की बातें सुनकर नारद अचरज प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, आपको मालूम नहीं क्या? श्री हरि पद्मावती के साथ दूसरी शादी करके श्रीनिवास नाम से शेषाचल में निवास कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि आपके रहते हुए, आपकी मत के बिना और आपसे पीछे बिना श्री हरि ने शादी कर ली। है तो ठीक नहीं। नारद की बातें सुनकर श्री लक्ष्मी देवी आवेश में आकर तुरंत शेषाद्री की ओर रवाना हो गई और शेषाद्री में श्रीनिवास पद्मावती के साथ आसपास के पहाड़, विशेष जलप्रपात, सुंदरवन और प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए आनंद से घूमते फिरते अपने महल में गए। लक्ष्मी देवी शेषाचल पहुंचकर श्रीनिवास और पद्मावती की प्रणय लीलाएं देखकर कुद्र होकर महल में पहुंची। श्रीनिवास लक्ष्मी निवास देवी को देखकर अचेत हो गया। लक्ष्मी के आगमन देखकर पद्मावती लक्ष्मी के पास आई और पूछा, तुम कौन है? इस प्रकार पति पत्नी रहते हुए मंदिर में आना अच्छा नहीं, यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार कहती हुई पद्मावती को देखकर लक्ष्मी देवी ने और भी कुद्र होकर कहा, तुम कौन हो? मेरे पति के साथ रहती हुई उल्टे मुझे डांट रही हो। मैं हूँ उनकी असली पत्नी। उन्होंने मुझे अग्नि साक्षी में विवाह किया और बीच में आकर मुझको ही डांट रही हो कि तुम कौन हो?
इस प्रकार दोनों आपस में दूषण भाषण कहने लगी। श्रीनिवास इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं कह सका। ये दोनों आपस में लड़ती हुई देखकर श्रीनिवास अपने खड़े हुए जगह से 7 कदम पीछे हटकर भयंकर ध्वनि प्रकट करते हुए वहीं शिलारूप धारण किया। लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने भयंकर ध्वनि की सुनकर पीछे फिरकर देखा तो श्रीनिवास का शिलारूप दिख पड़ा। लक्ष्मी पद्मावती दोनों श्रीनिवास का शिलारूप के दोनों तरफ खड़े होकर शोकमग्न हो गई और लक्ष्मी देवी और पद्मावती दोनों को श्रीनिवास का आदेश। शिलारूप में श्रीनिवास ने पद्मावती लक्ष्मी देवी को देखकर कहा, हे लक्ष्मी, यह पद्मावती तुम्हारे अंश से ही पैदा हुई है। मेरे त्रेता युग के रामावतार काल में रावण के घर में माया सीता बनकर अनेकों कष्टों को सहकर इसने तुम्हारी रक्षा की है। वही वेदवती पद्मावती के नाम से पैदा हुई है। रावण संहार के बाद सीता को अग्नि प्रवेश करवाया। उस समय अग्निदेव दोनों सीताओं को लेकर बाहर आया और वेदवती को दिखाकर अग्निदेव ने मुझसे प्रार्थना की, हे रामचंद्र, इस वेदवती को भी अपनी पत्नी बनाइए। अग्निदेव की बातें सुनकर तुमने भी तो वेदवती को पत्नी बनाने के लिए आग्रह किया। मैं त्रेता युग के राम अवतार में एक पत्नी व्रत में था, इसलिए वेदवती से शादी नहीं कर सका। वेदवती को यह वरदान दिया किया कि कलयुग में मैं तुमसे अवश्य शादी करूंगा। मैंने अपने वरदान को पूरा किया। तुम इस विचार को ना जानकर परम भक्त पद्मावती से आपस में लड़ने लगी। इसमें किसी का दोष नहीं। श्रीनिवास की ये बातें सुनकर लक्ष्मी देवी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सारा हाल जानकर पछताने लगी। फिर अपने पति से क्षमा मांगी और पद्मावती का आलिंगन करके कहा, बहन, मैंने अनजाने में तुमसे झगड़ा किया, ये मेरी भूल है, इसको भूल जाओ। और यह कहकर फिर आलिंगन किया। लक्ष्मी पद्मावती दोनों को श्रीनिवास के वक्षस्थल में प्रवेश करना। हे लक्ष्मी, तुम मुझसे रुठकर जाने के बाद मैं धनहीन हो गया था। मेरे विवाह के लिए कुबेर से कर्ज ले चुका हूँ, इसलिए हर साल ब्याज देना है। वादा कर पत्र भी लिख दिया है। मुझे यही चिंता है कि ब्याज कैसे चुकाऊं, इसलिए तुम मेरे भक्तों को धन दो। मैं उनके सपनों में जाकर कहूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों से मोक्ष पाने के लिए मेरे यहाँ आकर केश खंडन, वस्तुदान, धन दान, कई तरह के पुरस्कार इत्यादि देकर मेरे दर्शन करो। यह मेरा आदेश है। तुम उन्हें संपत्ति दो। मैं मेरे भक्त तुमसे दिए गए संपदाओं में थोड़ा भाग मुझे भक्ति से अर्पित करेंगे। मैं उससे कुबेर का ब्याज चुकाऊंगा। कलयुग के अंत में पूरा धन चुकाकर हम अपने वैकुंठ को चले जाएंगे। भृगु महर्षि से मार खाकर अपवित्र हुआ वक्षस्थल पवित्र हो गया है। तुरंत तुम उस स्थान को फिर पूरा कर दो। श्रीनिवास की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी खुश होकर श्रीनिवास के वक्षस्थल में पहुंच गईं और पद्मावती भी श्रीनिवास के आदेशानुसार उनके दूसरे वक्षस्थल में पहुंच गई। श्रीनिवास लक्ष्मी देवी को देखकर कहा, हे लक्ष्मी, तुम अपने निज स्वरूप को मेरे बाएं वक्षस्थल में रखकर तुम्हारे अंश से पद्मा सरोवर में प्रवेश करके भक्त सदा को रक्षा करेंगे। मैं प्रतिदिन आधी रात के बाद तुम्हारे यहाँ पहुंचकर फिर सुप्रभात के समय आनंद निलय पहुंचूंगा। अपने पति के आदेशानुसार लक्ष्मी देवी खुशी से अलिबेलू मंगापुरम में विश्वामित्र से निर्माण किए गए पद्मा सरोवर में पैदा होकर मंदिर में प्रवेश किया और वहीं शिलारूप धारण किया। वन विहार के लिए गए हुए श्रीनिवास पद्मावती ज्यादा देर तक वापस नहीं आए तो बकुला देवी घबराहट से अपने बड़े बेटे गोविंदराज स्वामी के साथ आनंद निलय पहुंची। वहां पहुंचकर देखा तो श्रीनिवास शिला के रूप में दिख पड़ा। बकुला देवी उसे देखकर बहुत दुखी हुई और श्रीनिवास दुखी हुई बकुला माता को देखकर शिला रूप में कहा, माता, अब तुम्हारी मुक्ति आसान हुई। मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। तुम तुलसी दल की माला बनकर मेरे गले में आसीन हो जाओ। श्रीनिवास के कहने पर बकुला माता आनंदित हुई और तुलसी माला बनकर श्रीनिवास के गले में आसीन हो गई। इसलिए श्रीनिवास को तुलसी दल पर ज्यादा प्रीति और अभी तक भी स्वामी को तुलसी दल से पूजा कर रहे हैं। गोविंदराज स्वामी ने शिला रूपी भाई को देखकर कहा, श्रीनिवास के धन भंडार से धन निकालते निकालते थर गया। कितना ही धन निकालने पर वह घटना नहीं। गोविंदराज स्वामी की बातें सुनकर श्रीनिवास ने कहा, भाई, तुम्हारे हाथ में धन की रेखाएं हैं, इसलिए तुम्हारे हाथों में धन घटता नहीं। अब तुम थक गए हो तो पहाड़ के नीचे तिरुपति में जाकर वहां विश्रांति ले लो।
श्रीनिवास के कहना मानकर गोविंदराज स्वामी पहाड़ के नीचे तिरुपति पहुंचकर वहां शिला रूप धारण किया और गोविंदराज स्वामी में बसा हुआ नगर पहले गोविंदराज स्वामी नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और काल क्रम में वही तिरुपति नाम से मशहूर हो गया। बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय। गोविंदा। श्रीनिवास भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। गोविंद हरे 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 हरे। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शेयर करता है, विष्णु भगवान उन सब पर कृपा करते हैं। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। तिरुपति बालाजी महाराज की जय। गोविंदा 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 गोविंदा।